ओम गंगणपते नमः। क्या आप जानते हैं भारत की नदियां सिर्फ जलधाराएं नहीं बल्कि वो द्वार हैं मोक्ष के। एक बार सूत जी ने ऋषियों को ऐसे तीर्थ स्थलों का रहस्य बताया जहां स्नान और पूजा करने से इंसान को शिवलोक और विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। चलिए आज आपको ले चलते हैं शिव पुराण की उस पवित्र कथा की ओर जहां हर नदी हर तीर्थ एक मोक्ष का द्वार है। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ज्ञानी ऋषिगणों, अब मैं आपको उन पवित्र तीर्थों का वर्णन करता हूँ जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है और इसमें अनेक वन, पर्वत और तीर्थ स्थान है। भगवान शिव ने स्वयं इन तीर्थों की रचना की ताकि जीवों को मोक्ष मिल सके। कुछ तीर्थ ऐसे हैं जिन्हें देवता और ऋषियों ने अपना निवास बनाया। कुछ तीर्थ स्वयं प्रकट हुए हैं, मतलब स्वयंभू हैं। नदियां विशेष रूप से मोक्षदायिनी हैं, जैसे सरस्वती नदी जिसकी 60 धाराएं हैं। इसके किनारे रहने और स्नान करने से परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा जी, जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब गंगा का तट सबसे पवित्र माना जाता है। नर्मदा नदी 24 मुख वाली, इसके तट पर रहने से वैष्णव पद मिलता है। गोदावरी, रेवा, कावेरी, कृष्णवेणी, ताम्रपर्णी ये सब पाप नाशिनी है और मोक्ष का द्वार खोलती हैं। जैसे सूर्य और बृहस्पति के कुछ विशेष राशि संयोगों में इन नदियों में स्नान करने से शिवलोक, विष्णुलोक, धर्मलोक और गणेश लोक की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, तीर्थ स्थानों में रहकर यदि कोई मनुष्य पाप करता है तो उसका दोष और बढ़ जाता है, लेकिन यदि कोई सदाचार, दान, तप, जप करता है तो वो पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। और वो बताते हैं, मानसिक पाप केवल ध्यान से मिटते हैं, वाचिक पाप जाप से और शारीरिक पाप कठोर तप से। इसीलिए जो भी तीर्थों में वास करे उसे पवित्र जीवन, सेवा और भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो आज की इस कथा से सीखने वाली बात जो है वो है कि तीर्थ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, वे आत्मा की यात्रा के पड़ाव है जहाँ श्रद्धा, सेवा और संयम से मनुष्य देवताओं के समीप पहुंच सकता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ये भी बताइए कि आपके जीवन का सबसे पवित्र तीर्थ अनुभव कौन सा रहा। हर हर महादेव।